Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning. ओके तो आज हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं। कल हमने दो तरह के इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने की सीखी थी कि कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं। एक तो था √2, एक इरेशनल नंबर था, और एक √3। राइट, यही दोनों सीखे थे। ठीक है, बोलो, जवाब दो। यस सर। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट? No, सर घर जाके फिर से ट्राई किया था इसको एक बार, हो गया था। कई बच्चे ये गलती कर रहे थे, देखो हितेंद्र आप भी वही गलती कर रहे थे कि 0 और फिर 1। तो फिर 1 से जो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है वो ऐसे सीधी खींचनी है। कई बच्चे सीधी ना खींच के यूं टेढ़ी खींच रहे थे, थोड़ी सी, किसी की ऐसे जा रही थी, किसी की ऐसे जा रही थी, किसी की ऐसे जा रही थी। नो, अगर हम सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, अगर हम सीधी लाइन नहीं खींचेंगे तो वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, सोचो। अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर की और फिर इसको इससे मिलाएंगे तो ही तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और तो ही तो ये √2 सेंटीमीटर आएगा। अगर इसको सीधी नहीं खींचेंगे तो ना तो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ना ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई, और ना ही इसकी वैल्यू √2 सेंटीमीटर आई, और ना ही जो आपने कॉम्पास में फीड किया वो √2 रहेगा। सब गलत हो जाएगा। ठीक है हितेंद्र? यस सर। तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट नहीं बना पा रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी बना सकते हो। प्रोटेक्टर लो, 90 डिग्री मार्क करो। अब प्रोटेक्टर छोटा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, कि प्रोटेक्टर को हमने यहाँ पे रखा, मान लो बड़ा प्रोटेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट आया तो हमने 90 डिग्री बना दी। अब ये बड़ी लाइन बन गई, 1 सेंटीमीटर की नहीं बनी। तो एक बार लाइन बड़ी बना दो, उसके बाद फिर क्या करो, रूलर अपने स्केल को उठाओ, रूलर जिसको अपन कहते हैं, और उसको उसमें 1 सेंटीमीटर मेजर करके और एक पॉइंट मार्क कर दो, और ऊपर की जो ये लाइन है इसको बाद में हटा दो, इरेज कर दो, और इरेज ना भी करो पड़ी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से कैसे भी करके कुल मिला के ये 90 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर? yes, sir. अब देखो, √2 के बाद किसका नंबर आएगा, √3, और √3 के बाद किसका नंबर आएगा, √4, एंड √4 के बाद किसका नंबर आएगा, √5। इस तरीके से ये चलते जाएंगे। अब √2 √3 तो हमने सीख लिया। √4 वैसे तो इजी है क्योंकि √4 सॉल्व होके 2 हो जाता है, लेकिन इस अप्रोच से हमको चेक करना है कि √4 जो हम निकालते हैं वो भी 2 आता है या नहीं आता है। तो हम √4 में भी चेक करेंगे उसको। हम क्या करेंगे, √4 में भी उसको चेक करने वाले हैं। समझिए क्या कहा मैंने, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। सपोज दैट ये एक नंबर लाइन 0 1 2, अब और ये 3। अब जब हमने √2 को प्लॉट किया तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो करीब यहाँ पे आया था मेरा √2, लगभग लगभग इस जगह मेरा √2 आया था। यस और नो? यहाँ पे आया था मेरा √2। Yes, sir. फिर √3 पे गए तो थोड़ा आगे आएगा, क्योंकि देखो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732। ये दो तीन वैल्यू तुमको हमेशा याद भी होनी चाहिए। और √4 की तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है 2। √4 की तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है 2। तो देखो जब हमने √3 बनाया तो वो 1.41 से 414 से थोड़ा सा बड़ा आया, 1.732, लगभग लगभग यहाँ पे आया था, आया था यहाँ पे। यस और नो? ये √3 आया, आया था नंबर लाइन पे, इस जगह पे आया Yes, था। अब जब अपन √4 बनाएंगे बच्चों, तो वो एग्जैक्टली किस पर आना चाहिए, किस पर आना चाहिए, 2. 2 पर। तो हमारा √4 एग्जैक्टली इस नंबर, इस 2 पे आएगा। तो हम उसी अप्रोच से बनाएंगे, जैसे अपन ने √2 बनाया, जैसे √3 बनाया, वैसे अपन √4 बनाएंगे, और अपन ये चेक करेंगे कि हमारा √4 एग्जैक्टली 2 पे आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं आता है तो हमने कुछ जो हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है कॉम्पास, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने गलती छोड़ी है। शुरू करें हम।
√2 कल बना लिया, √3 कल बना लिया, अब √4 और √4 के बाद एक √5। √5 तक हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन चारों में से कोई ना कोई आएगा, या तो √2 आएगा, या √3 आएगा, या √4 आएगा, √5, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? √5 की वैल्यू 2.25 के लगभग होती है, 2.25। तो वो फिर 2 से भी थोड़ा सा इस जगह पे आके √5 आएगा। सर आपकी आवाज कट आवाज अभी अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो ये √2 डन, √3 डन। अब आज बारी है सबसे पहले √4 करने की, और फिर लास्ट में √5 करने की। चलो तो √4 करना स्टार्ट करते हैं। ले आइए अपने सारे तामझाम, प्रोटेक्टर, कॉम्पास, रूलर, स्केल, पेंसिल, जो भी है सब ले आइए। विल स्टार्ट √4, हाउ टू रिप्रेजेंट √4। देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, हम √4 √5 कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज का ये वाला थर्ड क्वेश्चन अपने आप ही कंप्लीट। Okay students, now we will start how to represent √4 on the number line, and √4 is exactly equal to 2. Remember that point, है ना? तो हमारा √4 exactly 2 पे आना चाहिए, exactly, ना 2 से इधर ना 2 से उधर, exactly 2 पे आएगा। देखो तो फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ करें, शुरू हो जाएं। स्ट्रेट नंबर लाइन को ड्रॉ करें फटाफट। जो हम कर रहे थे कल, सेम वही चीज, 0 और 1 सेंटीमीटर के गैप में, है ना? याद रहे, 1 2 3 1 2 3 4 5 तक चलने दो। इधर नेगेटिव साइड में आ जाओ, -1 -2 -3 तक सफिशिएंट। पुट एन एरो मार्क ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहां तक हो गया? यस सर। अभी ठीक है ना आवाज? वॉइस क्लियर है ना? ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत रहती है इस नेटवर्क कनेक्टिविटी की। होपफुली जल्दी से जल्दी हमारा ऑफलाइन शुरू हो जाए, तो हमको ये झंझटों से छुटकारा मिल जाए। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो बच्चों, सबसे पहले हमने √2 बनाया, √2 की मदद से हमने √3 बनाया था। तो अब √3 की मदद से क्या बनेगा? √4 बनेगा। यानी कि √4 बनाने के लिए उससे पहले √3 और उससे पहले √2 तो बनाना ही पड़ेगा। समझे क्या कहा मैंने? बोलो, समझ आया? यस सर। तो हमको कल वाला प्रोसेस फिर से कर देना है। √2 को बनाने का प्रोसेस क्या था? √2 को बनाने का प्रोसेस, वन, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी 1 सेंटीमीटर ऊंची। करिए, 1 सेंटीमीटर ऊंची एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। यस सर। फिर उसको डायगोनली कनेक्ट करिए। सारा काम कल वाला, लाइक दिस। तो ये हमारा √2 बन गया, 1 1, तो डायगोनली √2 बन गया। अब √2 से फिर √3, √3 के लिए क्या किया था कल हमने बच्चों, बताओ? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी 90 डिग्री पे, और 1 सेंटीमीटर लंबी। करी थी नहीं करी थी, बोलो? इस पॉइंट पे अगेन हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी 90 डिग्री पे, और 1 सेंटीमीटर लंबी। हाँ जी, करी थी ना? Yes. और फिर क्या करा था? वापस इसको डायगोनली मैच कर दिया 0 से।
वापस डायगोनली मैच कर दिया इसको 0 से, लाइक दिस। तो ये बन गया था हमारा √3। अब √4 के बाद वापस यही काम करो, क्या इस पॉइंट पे अगेन इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल खींचना है और 1 सेंटीमीटर लंबा उसको ड्रॉ करना है, लाइक दिस। करिए। यस सर। कर दिया सबने? 90 डिग्री का ही खींचना है, प्रोटेक्टर साथ में रखना, 90 डिग्री देखना, उसकी सीध में 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी। ठीक है। सर कैसे? उसके बाद वापस वही काम करना है, 0 से उसको ज्वाइन कर देना है, जहां पे वो 1 सेंटीमीटर का लास्ट पॉइंट खत्म हुआ वहां पे 0 को कनेक्ट कर देना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, ये तो है Yes, sir. √2, ये है √3, और जो लास्ट में आया है वो क्या है? जो लास्ट में आया है वो क्या है? √4। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? √4 ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब उठाइए कॉम्पस, अब आती है कॉम्पस की बारी। कॉम्पस के निडल को तो हम 0 पे रख देंगे, हमेशा वैसे ही करते हैं, और जो पेंसिल है उसको उस लास्ट वाले पॉइंट पे रखिए और अपने कॉम्पस के अंदर ये √4 को फीड करिए। √4 की डिस्टेंस को, लेंथ को अपने कॉम्पस में फीड करिए। कैसे फीड करेंगे फिर से सुनो। कॉम्पस का निडल रखेंगे 0 पे एंड पेंसिल रखेंगे एट दिस पॉइंट। क्योंकि ये लेंथ √4 है तो अब हमारे कॉम्पस में जो लेंथ फीड हो गई वो √4 हो गई। हो गया इतना काम सभी का? बोलो, इतना काम हो गया सभी का? अब फीड हो गई। फीड होने के बाद क्या करेंगे? वो जो हमने कल किया, निडल को तो हमने वैसे भी इधर ही रखा था 0 पे, और इस नंबर लाइन पे राइट साइड में हम क्या करेंगे? जो भी हमारे कॉम्पस के अंदर डिस्टेंस फीड हो रही है, एक कट मार्क लगाएंगे, और वो कट मार्क 2 के ऊपर ही लगना चाहिए। अगर वो 2 के ऊपर लग रहा है दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन इज एक्यूरेट, and if it is not touching the point 2 that means some mistake has occurred। तो हमको चेक करना है कि हमारा वो 2 पे आता है कि नहीं आता है। तो बोलो कितनों का आ रहा है 2 पे? So may आ गया? सौम्य आ गया? सौम्या? ओके बिंगो। बताओ श्रेष्ठ, आपका आया? श्रेष्ठ? हल्का सा इधर आया। हाँ, तो फिर कोई ना कहीं कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेटनेस नहीं है। कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर की जगह थोड़ा कम ज्यादा किया है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री की जगह थोड़ा 91 92 डिग्री किया है, इसलिए वो एक्यूरेटनेस नहीं आई। तो वो कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस करने से आएगी, बार बार जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पॉइंट जो होगा दैट पॉइंट इज √4। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दैट पॉइंट इज √4। क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है तो √4 एग्जैक्टली 2 के ऊपर ही कट लगेगा। रूट ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर दो और फिर लास्ट चलते हैं √5 पे। अब एक बार के लिए इसको पेंडिंग छोड़ दो, किसी का हो सकता है 2 पे हो भी रहा हो, किसी का नहीं। घर जाके इसको अच्छे से करके फिर मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजना है कि सर मेरा एग्जैक्टली 2 पे आया या नहीं आया। अच्छा, पॉइंट्स कैसे लिखते हैं? 0 वाला हमेशा O रहता है, 1 वाला A, देन ये B, देन ये C, देन ये D, और जो लास्ट में हमने नंबर लाइन पे कट लगाया वो क्या होता है? P। ठीक है। और अपन एक काम और कर सकते हैं, जैसा कि कल था, O से लेके P तक की डिस्टेंस को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, हल्का सा इसको डार्क कर देंगे। तो उससे क्या ऐसा शो हो जाएगा कि ये जो OP डिस्टेंस है ये मेरी √4 है। क्लियर हो गया सभी का? Yes, sir. चलें आगे।
Yes, sir. ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स लिख लेते हैं, जैसे कल उसमें लिखे थे, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो लिख ही लेते हैं। तो हम ट्राइंगल की बात करेंगे, लास्ट वाले ट्राइंगल की बात। अच्छा, इनमें 90 डिग्री कहाँ कहाँ है वो भी मार्क करो। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90। तो लास्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला ओ सी डी। इस ट्राइंगल की बात करेंगे कि इसमें ये जो ओडी है, ये ओडी मेरी √4 है। चलो लिखो, हेयर इन ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी कितना है? 90 डिग्री है। साथ में ओसी जो है, ओसी कितना आया था? ओसी पहले ही आ गया था, √3, कल ही आ गया था, याद करो। कल हमने ओसी √3 सेंटीमीटर निकाल लिया था। फिर आज सीडी हमने और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है 90 डिग्री खींच के। तो अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूज मत करो पर एक बार लिख दो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने √2 में यूज करके दिखा दी ना, तो वो कि वही ऐसे कैसे यूज करनी है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारा लास्ट जो ओडी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? √4 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि √4 2 होता है। क्लियर है? यहां तक लिख लिया? Yes, sir. अब फिर वो कल वाली लाइंस, सारी की सारी कल वाली लाइंस लिखेंगे, वही सेम। सो वी विल मेजर ओडी विद द हेल्प ऑफ कंपास, वो का वही सेम। सो वी विल measure OD with the help of compass, with the help of compass। then फिर क्या करेंगे? कट लगाएंगे। then we will cut an arc on the number line, on the number line at the point P, एट द पॉइंट P। सपोज करो एक ही नंबर लाइन पे आपको √2, √3, √4 तीनों बनाने के लिए कहते हैं, तो √2 को P मान लेना, √3 को Q मान लेना, √4 को R मान लेना। पर ऐसा कहेगा नहीं, वो कोई एक ही कहेगा, पर अगर कह दे तो, है ना, एट द पॉइंट P with the help of compass, with the help of compass। now अब आपका जो OP है, जो आपका डिस्टेंस OP है, that has come out to be √4 या फिर 2, कुछ भी लिख दो, √4 लिख दो या 2 लिख दो। Distance OP equals to √4, or in other words we can say it is 2 centimeter. Hence point P is the required point on the number line, to represent √4। that's it। चलिए लास्ट आ जाइए, √5, नंबर 4, √5। फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ करिए। अब √5 में आपको √2, √3, √4 ये यहाँ तक तो बनाना ही पड़ेगा, एक स्टेप और आगे चलेंगे, यानी कि आपको जो भी बनाना है उससे पिछले वाले तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज माई नंबर लाइन। फटाफट से खींचना इसको और फटाफट से करना, क्योंकि अब तो आपने इतनी बार कर दिया, तो अब तो प्रैक्टिस भी हो गई होगी अच्छी खासी। ठीक है, ये है 0, देन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3। स्केल से नाप के करना, देखो है ना, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे अंदाजे से 1 सेंटीमीटर नाप को, स्केल रखना, स्केल के को रख के 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स लगाना।
अगर आप 1 सेंटीमीटर के गैप पे नहीं करोगे तो आपकी आंसर सही नहीं आएंगे, -3। चलो सबसे पहले तो √2 की तैयारी करते हैं। √2 के लिए क्या करते हैं अपन, 1 पे आते हैं और 1 पे आके स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे 1 सेंटीमीटर लंबी, और फिर डायगोनली यूं। तो ये तो आ गया मेरा, सॉरी, ये आ गया मेरा √2। √2 तक आ गई गाड़ी। अब √2 के बाद √3, जल्दी जल्दी। तो सीख गए आप, वही 90 डिग्री रखो इस पॉइंट पे और 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो। थोड़ी सी और खींच देते हैं, ठीक है। अब वापस मिलाओ डायगोनली 0 से। ये आ गई हमारी गाड़ी √3 तक। √3 के बाद √4, जो अभी अभी जस्ट किया हमने, वापस वही 1 सेंटीमीटर यहाँ से जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से। तो लगभग ऐसे आएगी ये, 1 सेंटीमीटर लंबी चाहिए, थोड़ी सी और खींच दो, ठीक है। फिर वापस डायगोनली यूं, ये आ गए हम √4 तक। भाई ये काम तो अभी अभी जस्ट हमने किया पीछे भी। अब √5, √5 मतलब वापस वो का वही काम, 90 डिग्री पॉइंट यहाँ से हमको 90 डिग्री खींचना है और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, लगभग ऐसे। ठीक है, कर लिया ड्रॉ। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड करो। हेलो, यहाँ तक हो गया बच्चों। अगेन लास्ट में हम वापस डायगोनली इसको कनेक्ट करेंगे और वो लास्ट वाला क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। तो जितना हम चलते जाएंगे, अब और चला लो, √6 बन जाएगा, और चला लो √7 बन जाएगा, √8, √9। तो हम ऐसे इनफाइनाइटली कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इतना लंबा बनवाएगा नहीं। लास्ट हमको √5 ही बनवाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं बनवाएगा। फिर से देखो, ये पहला वाला जो बना था डायगोनली, डायगोनली बनता है हमेशा। डायगोनली पहला वाला √2 बना, फिर √3 बना, फिर √4 बना, एंड लास्ट में √5 बना। ये लास्ट वाला हमारा √5 है। क्या करेंगे, कॉम्पस से फीड करेंगे इस √5 को। यहाँ पे रखो निडल और वहां पे रखेंगे पेंसिल। फीड करो फटाफट। कर लिया फीड? बोलो बच्चों, फीड हो गया? Yes, sir. ठीक है, फीड हो गया। तो वही फिर आर्क काट देंगे नंबर लाइन पे यहीं पे। तो हम निडल तो वैसे भी यहीं पे रखी हुई होती है ना। देखो कैसे करोगे, जैसे मान लो ये नोटबुक है, देखो इधर मेरी तरफ वीडियो में निडल रखा हमने 0 पे, और वो उसको ऐसे करके कम ज्यादा, कॉम्पस को कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा करके हमने मेजर कर लिया, मान लो मेजर हो गया। तो अब हटाना नहीं है, इसी पोजीशन पे इधर आके नंबर लाइन पे आग काट दो। तो दोनों काम हो गए, मेजर हुआ, मेजर होते ही आग काट। अगर आपने हटा दिया, हटा के फिर लगा रहे हो, तो फिर वो एक्यूरेटनेस नहीं आएगी, फिर आपका इधर उधर थोड़ा बहुत खिसक जाए। समझ में आया सभी को? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो आप वहां पे लगा रहे हो ना, मेजर कर रहे हो ना, जब मेजर करने के साथ साथ ही घुमाओ कॉम्पस को, निडल को वहीं पे फिक्स्ड रखो और हैंड टू हैंड नंबर लाइन पे आर्क काटो। तो ये आर्क लगभग यहाँ पे कटेगी 2 से थोड़ी सी आगे, क्योंकि 2.25 होती है ना वैल्यू √5 की। Yes. थोड़ी सी आगे कट रही होगी आपकी, शायद यहाँ पे कट लग रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, थोड़ा सा और पहले कर देते हैं यहाँ, सॉरी 2.25 था ना, यहाँ पे लगभग। ठीक है, इस जगह पे कट लग रहा है ना, यस और नो? Yes. ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा √5। दिस पॉइंट इज √5। चलो पॉइंट्स मार्क करो।
ओ ए बी सी डी तक तो हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए थे। अब ये क्या हो गया, ई। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाया, ये भी 90 डिग्री बनाया, ये भी 90 डिग्री बनाया, और लास्ट में ये भी 90 डिग्री बनाया। तो अब लास्ट ट्राइंगल को दो, इसके स्टेप्स में हम लास्ट ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ डी ई। हेयर इन ट्राइंगल ओ डी ई, ओ डी ई, एंगल ओ डी ई इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। साथ में जो ओडी, ओडी हमने लास्ट क्या बनाया है, √4 बनाया है, या फिर 2 भी लिख सकते हो। और डीई, डीई फिर हमने 1 सेंटीमीटर और खींच दिया था। ठीक है, डीई हमने 1 सेंटीमीटर और खींच दिया था। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, we have OD OE, क्या आएगा अब, OE, OE इक्वल टू कितना आएगा, √5 सेंटीमीटर। फिर वही स्टेप्स सारे रटे रटाए स्टेप्स। ठीक है, नाउ वी विल मेजर, OE with the help of compass, with the help of compass। बोलो अगला स्टेप क्या होगा, बताओ, बोलो। सो नहीं, उसके बाद कार काटनी है ना, देन वी विल कट एन आर्क, then we will cut an arc on the number line। मीटिंग भी ओवर होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन करना आप लोग, है ना। ऑन द नंबर लाइन एट द पॉइंट P, at the point P with the help of compass। ठीक है, सो डिस्टेंस OP अब कितनी हो गई, √5, √5 सेंटीमीटर। Therefore point P is the, hence point P is the required point on the number line। on the number line to represent √5। चलो दैट्स इट। तो इस तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, इसके जस्ट अगला क्लासरूम एक्टिविटी, आपको क्लास में ऐसा करके देखना है। टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, बहुत बड़ा शीट ऑफ पेपर ले लीजिए। कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये जो हम अब बना रहे थे ना, √2 √3 √4 √5 √6 √7, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। सबसे पहले ये बनाया √2, फिर ये बनाया √3, फिर ये बनाया √4, उसके आगे फिर अगर अपन स्कोर कनेक्ट कर दें तो ये √5, फिर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करके इसको कनेक्ट कर दें √6, फिर 1 सेंटीमीटर कनेक्ट करके इसको ड्रॉ कर दें √7। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट स्पाइरल है। तो इस तरीके से बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, और इसको पूरा वापस कंप्लीट करो और देखो क्या होता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर आप ट्राई कर सको तो कर लेना, नहीं तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या होती है, खुद की नॉलेज के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए करके देखनी होती है, भाई देखें मुझसे होती है कि नहीं होती है। कर लो तो ठीक है, ना करो तो कोई बात नहीं है। हमको वैसे भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करना। तो आपकी इच्छा है 4th आप ट्राई करें या ना करें। तो 3rd मेरी तरफ से हो गया है। आज का होमवर्क भी यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3rd फिर से करना है, यानी √5 आपको घर जाके फिर से ड्रॉ कर, √4 √5 दोनों ही बना देना, दोनों ही कर लेना।
तो √2 √3 कल हो गया था, दो बार, एक दो बार हमने किया और 2 बार आपने घर पे जाके कर लिया। अब √4 √5 भी आज हमने एक बार कर लिया, कल मतलब आज घर पे आप एक बार फिर से ट्राई करें इसको और होमवर्क में करके आए। तो चारों √2 √3 √4 एंड √5 ये चारों हमारे दो बार हो जाएंगे, तो फिर एग्जाम में जो भी पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं, वो हम ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बताओ आज का होमवर्क क्या है? क्या है आज का होमवर्क? सर √4 √5 को वापस करना है। √4 एंड √5 को वापस करना है, और √4 जो श्रेष्ठ आपका 2 पे नहीं आ रहा था, घर पे बैठ के अच्छे से करना, अब ये आना चाहिए, अब ये आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।